तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के अजमेर जिले में। तारागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के अजमेर जिले में। दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है इसके हम सबसे पहले उपनाम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है उसे अजय मेरू, दोस्तों तारागढ़ दुर्ग है इसे अजय मेरू राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय और गढ़बीठली कहा जाता है। तो दोस्तों जो अपना तारागढ़ दुर्ग है इसे अजय मेरू राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय व गढ़बीठली कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसका एक नाम और है अरावली का अरमान, इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे बाद इसका एक नाम और रहता है जो देते हैं बिशप हेबर। तो दोस्तों बिशप हेबर ने इसे, जो बिशप हेबर है वो जो तारागढ़ दुर्ग है इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये है अपने जो तारागढ़ दुर्ग है इसके उपनाम। तो इसे अजय मेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, गढ़बीठली, अरावली का अरमान और जो बिशप हेबर है वो इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों जो तारागढ़ का किला है, इस तारागढ़ के किले का निर्माण है वो किसने करवाया। तो दोस्तों तारागढ़ का किला है, इस तारागढ़ के किले का निर्माण है वो 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने करवाया। चौहान शासक अजय राज ने करवाया और 1113 ईस्वी में ही चौहान शासक अजय राज ने दोस्तों अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना, इस किले का निर्माण भी 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने करवाया और दोस्तों जो अजमेर की स्थापना है वो भी 1113 में होती है। कौन करता है तो इसे दोस्तों अजय राज करता है। फिर है दोस्तों अगला, मेवाड़ के एक शासक हुए हैं रायमल। मेवाड़ के एक शासक हुए हैं रायमल और रायमल का पुत्र दोस्तों जिसका नाम है पृथ्वीराज। यानी मेवाड़ के एक शासक हुए हैं रायमल और रायमल के पुत्र दोस्तों पृथ्वीराज। तो दोस्तों पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर या अपनी पत्नी ताराबाई के लिए यहाँ पे कुछ महल बनवाई और इसी कारण इस दुर्ग का नाम दोस्तों क्या पड़ता है, तारागढ़। यानी मेवाड़ के शासक रायमल और रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए यहाँ पे do महल बनाए और इनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ता है दोस्तों, तारागढ़। फिर बात करते हैं दोस्तों शाहजहां का एक सेना नायक होता है। शाहजहां का एक सेना जिसका नाम है विठलनाथ गौड़। शाहजहां का एक सेना नायक होता है विठलनाथ गौड़। तो दोस्तों जो शाहजहां का सेना नायक है विठलनाथ गौड़, इन्होंने यहाँ पे और इस जो तारागढ़ दुर्ग है इसका दोस्तों जीर्णोद्धार करवाया। इसका क्या करवाया, जीर्णोद्धार कराया और विठलनाथ गौड़ ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण इसे गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका एक कारण और भी है कि गढ़बीठली क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए कि इसका निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने अजमेर में करवाया। अजमेर की स्थापना किसी के साथ। और दोस्तों इसकी जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम भी क्या है, तो तारागढ़ की बीठली पहाड़ी। यानी कौन सी पहाड़ी बना, तारागढ़ की बीठली पहाड़ी के ऊपर यह किला बना है। उसके बाद दोस्तों मारवाड़ के शासक मालदेव, तो
मालदेव की जो पत्नी है जिसका नाम है उन्मादे, दोस्तों जो मारवाड़ के शासक मालदेव, उनकी पत्नी शादी के दिन ही, शादी की पहली रात ही और मालदेव से नाराज हो जाती है और नाराज होकर जाती है दोस्तों तो इसी किले में। तो मालदेव की रूठी रानी उन्मादे ने किस दुर्ग में शरण ली? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, उसके बाद में शाहजहां का बड़ा बेटा है दोस्तों दारा शिकोह। शाहजहां का बड़ा बेटा दोस्तों दारा शिकोह तो विद्रोह के कारण और दारा शिकोह भी इस तारागढ़ दुर्ग में क्या लेता है दोस्तों? शरण। तो ये दोनों अच्छे प्रश्न हैं कि मालदेव की रूठी रानी उन्मादे ने कहां शरण ली? तारागढ़ दुर्ग में। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह कहां शरण लेता है? तारागढ़ दुर्ग में। फिर है फिर दोस्तों यहाँ पे अगर प्रमुख स्मारकों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है? तो दोस्तों मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में। उसके अलावा अगर दोस्तों इसमें अगर देखें कि इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंदर आता है कि विश्व की एकमात्र घोड़े की मजार, विश्व की एकमात्र घोड़े की मजार किस दुर्ग में है? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग में। मीरान साहब की दरगाह भी कहां पे है? तारागढ़ दुर्ग में। फिर दोस्तों यहाँ पे पानी के 5 बड़े जलाशय बने हुए हैं। यहाँ पे पानी के 5 बड़े जलाशय बने हुए हैं, जिसमें पहले का नाम है तिवाड़ी का झालरा। फिर बात करें, अगला है इब्राहिम का झालरा। फिर है तीसरा गोल झालरा और चौथा है बड़ा झालरा। तिवाड़ी का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा और बड़ा झालरा। एक और इसमें नाना साहब का झालरा। ये दोस्तों आपका होगा तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कथन भी है कि बाको है गढ़ बिठली बाको भड़सी बल। बाको है गढ़ बिठली बाको भड़सी बल किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग के बारे में। छोटा सा दुर्ग है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं कि तारागढ़ दुर्ग है। तो तारागढ़ दुर्ग है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी, अरावली का रुमान, अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने, और 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजय राज ने दोस्तों अजमेर की क्या की? स्थापना। फिर यहाँ पे जो मेवाड़ के जो रायमल हैं, उनके पुत्र पृथ्वीराज, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे कुछ महल बनाए और उन्हीं के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़। शाहजहां का एक सेना नायक होता है विठलदास गौड़, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़ बिठली कहा जाता है। फिर बात करें कि इसमें मीरान साहब की दरगाह है, विश्व की एकमात्र घोड़े की मजार है, पानी के 5 बड़े जलाशय बने हैं, तिवारी का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा और नाना साहब का झालरा। धन्यवाद।